अगर खैरतल ज़िले का नाम बाबा भर्तृहरि के नाम से किया जाता है तो हमको सबको स्वागत करना चाहिए। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये कुछ समाज के लोगों को, कुछ मज़हब के लोगों को, उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके संरक्षण के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने, हमने, हमारे अशोक डाटा जी वहाँ के चेयरमैन रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिला प्रमुख, जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई जहाँ भी जगह मिलेगी खैरतल के सराउंडिंग, खैरतल और खैरतल के पेरीफेरिया के आसपास जहाँ भी जगह मिलेगी, उचित स्थान होगा, वहाँ सेक्रेटरीट बना देंगे, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। जब क्या जो मन की मुराद है किशनगढ़ बास को लेकर के वह पूरी हो पा रही है? और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री जब हमको विधानसभा में मिलते थे, बोले यार ये अवैध खनन करने वालों को अगर आपने इनको बंद करा दिया तो ये लूट, डकैती, चोरी, मर्डर करेंगे, इसलिए इनको करने दो। और तिजारा में तो 1000 ट्रक पर डे अरावली पर्वत श्रृंखला में, ये दिल्ली से लेकर जहाँ तक माउंट आबू तक, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई लीज पहले और आज कोई अलॉट नहीं हुई। कोई अवैध खनन सख्ती से लागू है कि अवैध खनन नहीं होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव। रामहेत यादव की और ओम माथुर जी की यारी जो है, अब वो सिक्किम के गवर्नर हैं, फिर भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी कई जगह फिर भी इनको समय दिया है और काफ़ी इनकी सराहना की है। 2 जनवरी को राजस्थान से दिल्ली जाते समय हरियाणा की सीमा में रेवाड़ी जिले के कसोला चौक पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत करने वाले रामहेत यादव को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का खास माना जाता है। इस बार रामहेत चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन सत्ता में उनका दखल पूरी तरह माना जाता है। एनजेपी हरियाणा ने उनसे खैरतल तिजारा जिले के नामकरण को लेकर के, जिला मुख्यालय पर चल रहे धरने को लेकर और अरावली में उत्खनन को लेकर कई सवाल किए। सबसे पहले तो हम इनसे यही जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल को इन्होंने किस तरह आग्रह करके कसोला चौक पर रुकने के लिए तैयार किया। मैंने आज आग्रह किया था कि साहब आप हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे जलपान की व्यवस्था हमने की, आपका जन्मदिन है, हमारे कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं और आपको किशनगढ़ आने का आमंत्रण देना चाहते हैं। तो उन्होंने सहर्ष कहा कि भाई मुझे प्यार से बाबा भी कहते हैं, बोलो रामेश जी ने कहा है तो चलो भाई उनकी चाय पी के चलेंगे, क्योंकि आज पता है कि सिक्किम भवन में बहुत सारे इनके आपके जन्मदिन के कार्यक्रम है, उसमें से भी हमको यहाँ पर समय निकाला। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका स्नेह हम पर बना रहता है। प्रभु उनको हमें भी आज आप हाथ ही लगे हो। थोड़ा सा लोकल पॉलिटिक्स को लेकर के, खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है, क्या विवाद है, क्यों हल नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे पॉलिटिक्स है? आपसे कहीं चूक हुई, भारतीय जनता पार्टी से कहीं चूक हुई, या कांग्रेस इस मामले में कुछ ज़्यादा आक्रामक है? कुछ भी नहीं। जब राजस्थान की विधानसभा में माननीय विधायक ललित मुंडावर विधायक के जवाब दे दिया कि अभी कोई ऐसा सरकार ने निर्णय नहीं किया है जिसमें कोई जिला मुख्यालय बदलने की बात हो या कुछ हो। हाँ, ये ठीक है कि हम बाबा भर्तृहरि की भूमि पर रहते हैं। अगर खैरतल ज़िले का नाम बाबा भर्तृहरि के नाम से किया जाता है तो हमको सबको स्वागत करना चाहिए। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये कुछ समाज के लोगों को, कुछ मज़हब के लोगों को, उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके संरक्षण के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। ये बेफजूल का है। आप देखो धरने में रोज़ कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चलते रहते हैं, 10-15 लोग से ज़्यादा कभी धरने में रहते नहीं हैं। और माननीय भूपेंद्र यादव जी ने, हमने, हमारे अशोक डाटा जी वहाँ के चेयरमैन रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिला प्रमुख, जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई जहाँ भी जगह मिलेगी खैरतल के सराउंडिंग, खैरतल और खैरतल के पेरीफेरिया के आसपास जहाँ भी जगह मिलेगी, उचित स्थान होगा, वहाँ सेक्रेटरीट बना देंगे, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। ज़बरदस्ती उसको तूल पकड़ना, और ये चूँकि अभी तो कुछ इनका बस का वैसे तो कुछ है नहीं और कोई विकास काम करा नहीं सकते, ना पहले कभी कराया, तो अपने पापों को ढकने के लिए उन्होंने एक वो चला रखा है खैरतल की। अब तो आपकी सरकार से भी इतना समय हो गया है कि हिसाब मांगा जा सके। रामहेत यादव विपक्ष में हैं, एक तरह से चुनाव हार गए, लेकिन रामहेत यादव सत्ता पक्ष में है, चुनाव हार गए वह अलग बात है। क्या जो मन की मुराद है किशनगढ़ बास को लेकर के वह पूरी हो पा रही है? मैं जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आना था, 1 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड पे था,
मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पहले बजट में 78 करोड़ तो एनसीआर का जो खैरतल से लेके और इसको अपने भिवाड़ी जोड़ने के लिए दिए, और उसके बाद 22 करोड़ उन्होंने बिबरानी से तिजारा को जोड़ने के दिए। 78 करोड़ हमारे 21 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी नहीं है, और हमको भी अगर आप हमारा बोट का वो देखोगे चार्ट तो वहाँ बिल्कुल कंप्लीट लाल लाल नज़र आता है। बीजेपी को एक आध बूथ को समझ लीजिए जहाँ जीती हो, वरना पिछले 5 लोकसभा और पिछले 4 विधानसभा वहाँ कभी जीतती नहीं है। लेकिन राज्य की चिंता, राज्य के लोगों को सबकी चिंता करनी है। 78 करोड़ की पेयजल योजना जो स्वीकृत की, जिसका माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अभी पिछले दिनों किशनगढ़ में उसका लोकार्पण किया। और यही नहीं, अभी अलवर से लेकर खैरतल और हरसोली मुंडावर तक सड़क जो एनसीआर में मेरे 18 के कार्यकाल में मैंने मंजूर कराई थी, उसमें 30 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किए, उसका रिन्यूअल होना है। और यही नहीं, अभी 4 एमडीआर सड़कें डिक्लेयर की है। अभी माननीय भूपेंद्र जी ने किशनगढ़ और खैरतल के बीच में 4 लेन की घोषणा की है, वो अभी पाइपलाइन में है। आपके रेवाड़ी जिले को मुख्यालय को सीधा गेलपुर से बाईपास के रूप में वो हमको मिलने वाला है। भिवाड़ी से लेकर नीमराना इंडस्ट्री एरिया को हमारे बीबीरानी के आसपास से मिला करके उसको एक 4 लेन हमको मिलने वाली है। मतलब रोड कनेक्टिविटी अच्छी की जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से पानी की, बिजली की, रोड की और शिक्षा की और चिकित्सा की, ये 5 बिंदु हमारे अहम हैं। और हमारी राजस्थान सरकार, हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने 5 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की पारदर्शिता के साथ देने का तय किया है। उसमें 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिल गई। आने वाले अभी कुछ ही महीनों में हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। और सबसे बड़ा अलवर जिले के लिए, खैरतल जिले के लिए, भैरोड जिले के लिए ERCP योजना है और ईसरदा योजना, 2 पेयजल स्कीम है जिसमें कांग्रेस ने हमको शामिल नहीं किया था। हमारे प्रयास से, हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रयास से हमको ERCP का पानी भी हमारे ज़िले बहरोड को भी मिलने वाला है, खैरतल ज़िले को भी मिलने वाला है, अलवर ज़िले को मिलने वाला है। और ईसरदा का हमारे राजगढ़, अलवर ग्रामीण और अलवर शहर तक ईसरदा में भी हमको जोड़ा है। तो आने वाले समय में हमारे जो पेयजल की समस्या और किसानों को सिंचाई की समस्या, उससे निजात मिलेगी। कांग्रेस का तो आरोप ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी सरकार है उसने काम नहीं किया, हमारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार को करना था, राज्य पर छोड़ दिया गया। ये आरोप कांग्रेस का रहा है, गहलोत साहब का रहा है। देखो, गहलोत जी झूठ बोलने में माहिर है। अभी अरावली का एक मसला चला था तो रोजाना खूब, मैं 8 से 18 तक MLA रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में हाईएस्ट अवैध खनन पर अरावली को बचाना मेरे क्वेश्चन है। और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री जब हमको विधानसभा में मिलते थे, बोले यार ये अवैध खनन करने वालों को अगर आपने इनको बंद करा दिया तो ये लूट, डकैती, चोरी, मर्डर करेंगे, इसलिए इनको करने दो। और तिजारा में तो 1000 ट्रक पर डे। और एक घटना में बता दो, चोरी की जो पराकाष्ठा थी, हरियाणा से 8 भैंस चोर करके ले गए। हरियाणा का DSP, हरियाणा के 8 थाने की पुलिस जैरोली में चली गई और चोर को पकड़ लिया और भैंसों को पकड़ लिया और मेटाडोर में धर दिया। और एक मजहब विशेष के लोगों ने उनको घेर लिया, उनके हथियार खोस लिए। और आखिरी में ये स्थिति आई कि राजस्थान की सरकार ने उन अपराधियों के साथ घुटने टेक करके समझौता किया, तब जाके पुलिस के लोग और उनके हथियार मिले। आप एक बात बताइए, क्या कानून व्यवस्था खराब थी कि नहीं थी? आज आप बता दीजिए। आज बिनोलिया में भैंस चोरी हुई, एक दिन में उस भैंस को आया, वहाँ आया। और ऐसे अगर चोरी हमारे लंगड़बास में चोरी हुई भैंस की, हमारी पुलिस ने तत्परता से चोरों का पीछा किया, ट्रैकिंग करके, और हमारी भैंस को वापस ला के दिया। चलो अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे इंटरव्यू के लिए आपको एक दिन स्टूडियो में बिठाएंगे। अब ये अरावली को लेकर के आपने बात की है, अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर रोक लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, वो उससे मेरी बात हुई थी, जो RP बालवान जो है वन संरक्षक, जो एक्स वन संरक्षक, इसको लेकर के गए थे। सीधा सीधा ये था कि जो 100 मीटर की जो व्याख्या थी, जी, आप देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला में ये दिल्ली से लेकर जहाँ तक माउंट आबू तक, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई लीज पहले और आज कोई अलॉट नहीं हुई। कोई अवैध खनन सख्ती से लागू है।
कि अवैध खनन नहीं होगा। और उसकी इतनी शक्ति होने के बाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान की जनता को, भारत की जनता को, 4 स्टेट के जनता को कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होगा और यहाँ पर किसी तरह की भी भू माफियाओं को, अवैध खननकर्ताओं को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, अरावली पर्वत श्रृंखला सुरक्षित है और आने वाले समय में भी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने रामहेत यादव को सुना। अरावली को लेकर के इन्होंने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बताया है कि अरावली को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। धन्यवाद रामहेत जी।